हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यानी कि शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। शरीर विज्ञान यानी कि शरीर कैसे काम करता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है कि ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी यानी कि हम अपने शरीर की बात करें तो बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी को चलाने का काम करते हैं, जिनमें से हम बार बार कहते हैं कि 11 सिस्टम मेन जो है हमारी बॉडी को रन करते हैं यानी कि चलाते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ है तो उस शरीर स्वस्थ की डेफिनेशन में हमारे 11 सिस्टम स्वस्थ होने चाहिए, वे अपना काम प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या किडनी का सिस्टम है। ऐसे 11 सिस्टम है जो बॉडी को चलाने का काम करते हैं, है ना। तो ये 11 सिस्टम हमारी बॉडी को बनाते हैं। हमारी बॉडी किन से बनी है? सिस्टम से बनी हुई है। अब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम यानी कि अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, आपने सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ा ही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना था कि बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व थे। हमारा माउथ था, हमारा ईसोफेगस था, हमारा स्टमक था, हमारा लिवर इन्वॉल्व था, हमारा गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व था, पैंक्रियाज इन्वॉल्व था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन थी। ये सभी अलग अलग ऑर्गन हैं, है ना। तो एक सिस्टम किससे बनता है? ऑर्गन से बनता है। तो जब बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, एक एम के लिए काम करते हैं, तो वो सिस्टम बनाएंगे। हमारा ऑर्गन तो किडनी भी एक ऑर्गन है, लंग्स भी एक ऑर्गन है, हार्ट भी एक ऑर्गन है और लीवर भी एक ऑर्गन है। लेकिन क्या ये सिस्टम है? नहीं, ये अपने अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन हैं उनका एक उद्देश्य है, एक एम है, तो वो उस सिस्टम को बनाने का काम करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे लिवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इन सब का एक उद्देश्य है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। इनका एक उद्देश्य है, ये एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो जब जो ऑर्गन यानी कई सारे ऑर्गन एक एम के लिए, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वो सिस्टम कहलाते हैं, है ना। एक उधर भग रहा है, एक इधर भग रहा है, एक उधर भग रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा। सिस्टम कब बनेगा? जब 4 लोग एक उद्देश्य के लिए काम करें, एक एम के लिए काम करें, एक काम को कंप्लीट करने के लिए करें, तो वो सिस्टम कहलाएगा, है ना। तो सिस्टम किससे बना? ऑर्गन से बना। तो कई सारे ऑर्गन जब एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, तो वो सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन्स किससे बनते हैं? यानी कि एक ऑर्गन किससे बनता है? हमारा टिश्यूज से बनता है, टिश्यूज से बनता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है, ये घर है। ये घर किन से बनता है? अलग अलग कमरों को मिलाकर बनता है ना, रूम को मिलाकर बनता है ना। रूम अलग अलग होते हैं तो रूम को मिलाकर हमारा घर बनता है। एक रूम कैसे बनता है? तो इसके लिए वॉल होती है, दीवार होती है, दीवारों को मिलाकर हमारा घर बनता है, वो रूम बनता है। जब 4 दीवार खड़ी होंगी तभी तो रूम बनेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा ऑर्गन बनता है। अब ये ऑर्गन कैसे बनता है? तो टिश्यूज से बनता है। यानी कि टिश्यूज क्या है? हम टिश्यूज उसको कहेंगे कि अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं। यानी कि कुछ इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ पतले होते हैं। टिश्यूज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं लिवर की बात करूं, यहाँ ऑर्गन है ना, ऑर्गन में लिवर है, तो लिवर को अगर हम देखें डायग्राम, तो ऐसे कर हम लगभग ऐसा करके बनाते हैं लिवर को, है ना। तो आप ये देख रहे होंगे कि लिवर का ये हिस्सा थोड़ा सा नुकीला है, ये थोड़ा सा नुकीला है, ये ज्यादा नुकीला है, ये पूरा प्लेन हिस्सा है, यहां से इंद्रधनुष की तरह है। तो इस लिवर की जो बनावट है, इस लिवर की बनावट अलग अलग है। तो इस अलग अलग प्रकार के टिश्यूज इसको बनाने का काम करते होंगे। इसके अंदर की अलग अलग फंक्शन है। ये बाइल जूस भी बना रहा है, ये कुछ और भी सीक्रेट कर रहा है, कुछ हार्मोन्स भी बनाता है, कुछ एंजाइम्स भी बनाता है, कुछ केमिकल भी बनाता है। तो इसके अलग अलग पार्ट बने होंगे। तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज एक ऑर्गन को बनाने का काम करते हैं।
है ना। अलग अलग प्रकार के टिश्यूज इसको बनाने का काम करते हैं। जैसे अगर हम वॉल की बात करें तो अलग अलग प्रकार की, जब हम कोई दीवार देखते हैं, कुछ घर की दीवार देखते हैं तो उसमें अलग अलग डिजाइनिंग होती है, उसमें खिड़की भी निकली होती है, कहीं में एग्जॉस्ट निकलने की तरीका होता है, कहीं उसके अंदर कुछ अलमारियां बनी होती हैं कई सारे। तो ये अलग अलग प्रकार के उस दीवार को बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही टिश्यूज हैं। टिश्यूज जो है अलग अलग प्रकार के टिश्यूज एक ऑर्गन के अंदर पाए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक प्रकार का टिश्यूज एक ऑर्गन को बनाएगा, उसके शेप देने में अलग अलग प्रकार के टिश्यूज का यूज होता है। अब ये टिश्यूज कैसे बनते हैं? ये टिश्यूज बनते हैं सेल से। सेल से बनते हैं। सेल मतलब हम उस चीज की कल्पना कर रहे हैं कि दीवार का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? ईंट होगा, है ना, ईंट होगा, ब्रिक होगा, है ना। तो ये ईंट से इस घर की शुरुआत हुई होगी। बिना ईंट के घर की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि आपका सब कुछ है, केवल ईंट नहीं है, तो आप घर बना सकते हैं। सब कुछ होने के बावजूद ईंट नहीं है आपके पास में, तो आप घर बना ही नहीं सकते। ऐसे ही जो शुरुआत है घर की किससे होती है? हम नींव डालते समय 4 ईंटों को एक साथ रखते हैं, हम कहते हैं हमने नींव डाली है। तो ऐसे ही इस शरीर की जो कल्पना है, जो शुरुआत है, वो कहां से होती है? सेल से होती है। जब कई सारे प्रकार के सेल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। सेल एक प्रकार की हो सकती है, बहुत सारी प्रकार की होती है। जो बहुत सारी प्रकार की सेल आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज, कई सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जब कई सारे ऑर्गन एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, तो क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे सिस्टम हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? सेल हो गया। इस बॉडी की शुरुआत कहां से हुई? सेल से हुई। अब सेल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। सेल अलग अलग प्रकार के काम करता है। जैसे हमारी आंख है, ये भी एक सेल से बनी होगी। इस आंख से कोई हार्मोन थोड़ी सिक्रेट हो रहा है, इसका एक अलग फंक्शन है। हमारी नाक जो बनी है, ये भी एक सेल से बनी है, यहां से कुछ सिक्रेट थोड़ी हो रहा है, लेकिन ये सेल का काम, ये सेल है। लेकिन लिवर की सेल है, गॉल ब्लैडर की सेल है, स्प्लीन की सेल है, पिट्यूटरी भी एक सेल से बनी है। तो ये लेकिन कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही हैं, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, तो उनकी बनावट उस तरीके की होगी। लेकिन सभी सेल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक जैसा होगा, गोल्जी एपेटाइटिस एक जैसा होगा, लाइसोसोम एक जैसा होगा, एपिथेलियम एक जैसा होगा, ईपीआर एक जैसा होगा। तो ये सेल के स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस एक जैसा होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, क्रोमोसोम होंगे, जीन्स होंगे, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सेल के अंदर ये सारी चीजें होंगी। तो सेल आपस में जब मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे सिस्टम एक शरीर का निर्माण करते हैं तो उसको हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो इसमें जो सेल है ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, यानी कि सेल बॉडी का बेसिक आधार शुरुआत कहां से हुई? हमारे सेल से हुई। हम सेल को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। आप जैसे मर्जी सेल बना दीजिए। सेल का देखिए डायग्राम, आप ऐसे करके बना देंगे, आप ऐसे करके बना देंगे, आप ऐसे करके बना देंगे, आप ऐसे बना दीजिए, आप ऐसे बना दीजिए। ये सब सेल के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये सब सेल के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना। जैसे मर्जी आप सेल को बना दीजिए, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट्स एक जैसा होगा। जो अंदर की चीजें हैं वो एक जैसी होंगी, है ना। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो हो सकता है ये यहाँ की सेल हो, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये उंगली की सेल हो, यहाँ की बात करूं तो हो सकता है फेस की सेल हो, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो कहीं और की सेल हो। तो सेल कैसी भी हो सकती है, सेल का कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वो सेल कहाँ की है। और ऐसे आप जो मर्जी सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन अंदर के कंटेंट्स जिसमें मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, जीन्स, ये सब सबके अंदर होंगी। उनका काम क्या है वो उस हिसाब से काम करेंगी, है ना। तो सेल प्लस सेल हमारा
बेसिक स्ट्रक्चर सेल है, और सेल जब मिलते हैं तो ये टिश्यूज बनाते हैं। हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे। हम जब सिस्टम को पढ़ते हैं तो ऑर्गन्स के बारे में जानकारी लेते ही हैं, है ना। जब हम किसी सिस्टम को पढ़ते हैं तो हमने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो मैंने उसमें आपके सभी ऑर्गन्स के बारे में जानकारी दी कि माउथ का क्या काम है, इसोफेगस का क्या काम है, लीवर का क्या काम है, गॉल ब्लैडर का क्या काम है, पैंक्रियास का क्या काम है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है। तो हम सिस्टम पढ़ेंगे तो ऑर्गन की जानकारी मिलेगी। अब ऑर्गन कितने प्रकार के टिश्यू से बन सकते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है कि आज हम देखेंगे कि हमारे इस पूरे बॉडी के अंदर कितने प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टिश्यूज को हम यहां पर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं। 4 प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यूज है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज है, तीसरा मस्कुलर टिश्यूज है और चौथा नर्वस टिश्यूज है ना। ये 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं, है ना। अब इनका रोल क्या है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या कहां कहां आपको दिखेंगे, तो स्किन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जहां पर कवरिंग की बात हो रही है, जहां पर लेयर की बात हो रही है, जहां पर ऊपरी कवच की बात हो रही है, ये सब कौन बनाएगा, एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं, यानी कि जब भी लेयर की बात करेंगे, किसी कवर की बात करेंगे, कवरिंग की बात करेंगे, किसी ऊपरी आवरण की बात करेंगे, तो ये सब कौन बनाएगा, एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज में देखिए ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज है। हमारे नाक एक जगह फिक्स है, ऐसा नहीं कि आज यहां पर नाक कल यहां पहुंच गई, है ना। 2 आंखें यहां फिक्स है। तो टिश्यूज की डेफिनेशन क्या है कि टिश्यूज सेल प्लस सेल टिश्यूज हैं। तो ब्लड को भी हम टिश्यूज की गिनती में रखते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल मिलती हैं। 3 अलग अलग सेल हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो ये सेल हैं। तो जब हम सेल टिश्यूज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि जब एक या एक से ज्यादा सेल आपस में मिलती हैं तो टिश्यूज बनाती हैं, तो यहां 3 सेल हैं, तो ये भी तो टिश्यूज हुआ। तो ब्लड की डेफिनेशन में हम लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टेड टिश्यू जो कि लगातार सर्कुलेट होता है। ब्लड रुक नहीं सकता, कहीं पर जाम नहीं हो सकता, वो जम नहीं सकता, वो लगातार सर्कुलेट होता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन में रहता है। तो ये कैसा टिश्यूज हो गया, जो सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो क्या कर रहा है, ब्लड क्या है, टिश्यूज है। तो इनकी एक ऐसा प्रकार का भी टिश्यूज होता है जो सर्कुलेशन में रहता है, लगातार सर्कुलेशन करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव का मतलब क्या समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यानी कि ये आपस में कनेक्ट हैं, ये आपस में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, जो ब्लड है, आपके बूंद एक ब्लड निकल जाए, एक बूंद ब्लड बाहर निकल जाए तो आप उसे अलग थोड़ी कर सकते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएगी, हाथ से आप उंगली से थोड़ी अलग कर सकते हैं। आप लेबोरेटरी में जाकर अलग करते हैं, उसमें प्लेटलेट अलग कर देते हैं, करते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर करते हैं, है ना। हम खुद नहीं कर सकते उनको। तो ये आपस में कनेक्ट हैं, ऐसे सेल जो आपस में कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज है। बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। बॉन किससे बना है, सेल से बना है। सेल किससे बने हैं, सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, और वो कौन सा टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है। बॉन्स कैसे बनती हैं, छोटी छोटी सेल आपस में मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, है ना। मतलब हड्डियों की सेल का क्या नाम है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियो सेल्स है। तो हड्डियों को बनाने वाली सेल ऑस्टियोब्लास्ट है। तो उन सेल को जब ये सेल आपस में मिलेंगी तो क्या कहलाएंगी, कनेक्टिव टिश्यूज, और वो क्या बनाते हैं, बॉन्स को बनाते हैं। तो बॉन्स क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड भी टिश्यूज है, बॉन्स भी टिश्यूज है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, ऊपर की कवरिंग, कहते हैं घुटने के कार्टिलेज घिस गए हैं, तो जहां हड्डी खत्म होती है और दूसरी हड्डी शुरू होती है, वो आपस में टकराए ना, तो बीच में कवर चढ़ा दिया जाता है। जैसे
हम बुक्स रखते हैं अपनी बैग के अंदर, बुक्स रखते हैं, छोटा बैग होता था हमारे पास, एक बुक्स रखते थे, तो बुक्स आपस में टकराए ना, एक दूसरे की कवरिंग फटे ना, तो हम क्या करते थे, दोनों बुक्स को लैमिनेशन कर देते थे कि ये बुक्स की भी लैमिनेशन कर दी, इस बुक्स की भी लैमिनेशन कर दी, अब इनको रखेंगे तो ये आपस में कुछ घर्षण नहीं होगा, यानी कि ये फटेंगी नहीं, है ना। तो वो जो आपस में टकराए ना हड्डियां, तो उसके लिए ऊपरी परत पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जब घुटने के कार्टिलेज घिस जाते हैं तो चलते समय दर्द होता है, क्योंकि अब हड्डी इस हड्डी से टकराना शुरू करती है। जब ये हड्डी आपस में टकराएंगी तो फिर आपको दर्द होगा। तो घुटने के कार्टिलेज यानी कि ऊपर की जो लेयर है वो घिस गई है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज का घिसना, कार्टिलेज किससे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं। कौन से प्रकार के टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज ये वो टिश्यूज हैं जो फैट के डिपोजिशन पर बढ़ते हैं। यानी कि आपने देखा होगा फीमेल्स को ब्रेस्ट पर, हिप्स पर सबसे ज्यादा, या पेट पर, जेंट्स के पेट पर सबसे ज्यादा फैट जमा होता है। आदमी सूखा सा रहता है, पेट बाहर निकला रहता है, तो यानी कि उसके पेट पर एडिपोज टिश्यूज जमा हो रहे हैं, फैट पर जमा हो जाते हैं, हिप जॉइंट पर जमा हो जाते हैं, है ना, और चेस्ट पर जमा हो जाते हैं। तो जहां पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रही है उनको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये कौन से टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो एक्स्ट्रा फैट के रूप में जो टिश्यू सेल बन रही हैं, जमा हो रही हैं, तो वो कौन से प्रकार की टिश्यूज हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं। उनकी कैटेगरी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आती हैं। लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फेटिक जैसे ब्लड है वैसे ही लिम्फ है ना। लिम्फेटिक टिश्यूज भी आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे लिम्फ क्या है, पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम घूमता है, ये हमारी सुरक्षा प्रणाली है, ये हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है, पूरी बॉडी की सुरक्षा करने का काम करता है। पूरी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन अटैक करता है, कहीं से भी अटैक करता है, तुरंत हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज वहां पहुंचते हैं, जिसमें जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है ना, इसिनोफिल्स है, वैसोफिल्स है, ये सब क्या है, हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज का हिस्सा है। तो लिम्फेटिक टिश्यूज हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का ही एक हिस्सा है ना। अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या है, मस्कुलर टिश्यूज वे टिश्यूज जो मसल्स को बनाने का काम करते हैं, मसल्स को क्रिएट करते हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार के कौन से हैं, एक वॉलेंट्री होते हैं, एक इनवॉलेंट्री होते हैं, और एक कार्डियक टिश्यूज होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज को तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री, एक कार्डियक। वॉलेंट्री क्या है, जिनको हम अपने हिसाब से कभी सुकेड़ लेते हैं, कभी फैला लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। जैसे मेरी मुट्ठी ऐसे है, मेरा हाथ ऐसे खुला हुआ है, तो मैंने यहां से इसको श्रिंक कर दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, मेरी इच्छा से हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री टिश्यूज बोलेंगे। जैसे सर्वाइकल है, मैं गर्दन को ऐसे घुमा लेता हूं, ऐसे घुमा लेता हूं, ऊपर घुमा लेता हूं, नीचे घुमा लेता हूं, ऐसे घुमा लेता हूं, तो ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं किससे, मस्कुलर टिश्यूज, जिसमें वॉलेंट्री मसल्स आ जाती हैं, और इसको बोलते हैं इलास्टिक टिश्यूज। इलास्टिक टिश्यूज ना, मैं ऐसे करके भी श्वास ले सकता हूं, मैं ऐसे करके भी ले सकता हूं, मैं ऐसे करके भी ले सकता हूं, क्योंकि मेरी जो गर्दन है वो किससे बनी है, इलास्टिक टिश्यूज से बनी हुई है। इलास्टिक टिश्यूज किसकी कैटेगरी में आता है, वॉलेंट्री टिश्यूज में आता है। वॉलेंट्री किस में आता है, मस्कुलर टिश्यूज में आता है। हाथ है, मैं अपने हाथ को ऐसे कर लेता हूँ, सीधा भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ, सीधा भी कर लेता हूँ। चेस्ट है, जिम में हम जाते हैं, चेस्ट को फुला लेते हैं, बाहर आते हैं सुकर जाता है ना चेस्ट। और जब कोई आता है तो हम ऐसे सीना चौड़ा कर लेते हैं, फिर कोई जाता है तो ऐसे सुकर जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, चेस्ट की मसल्स क्या है, वॉलेंट्री है, यानी कि मैं अपने आप इन पर कंट्रोल रख सकता हूं। जिन पर मेरा कंट्रोल है उनको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यूज हैं, लेकिन वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज हैं। मस्कुलर टिश्यूज हैं लेकिन वॉलेंट्री है, जिनको मैं अपने हिसाब से चला सकता हूं, जिनको अपने हिसाब से फैला सकता हूं, सुकेड़ सकता हूं, है ना। जैसे गाल की मसल्स हैं, मैंने फुला दिया तो फूल गई, मैंने अंदर करा तो वो सुकड़ गई, तो ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, वॉलेंट्री टिश्यूज हैं। इनवॉलेंट्री, जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लिवर है, लिवर को मैं फुला सकता हूं, नहीं फुला सकता, है ना। गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये किस प्रकार के टिश्यूज से बने हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज से बने हैं। लेकिन मस्कुलर टिश्यूज में कौन से टिश्यूज हैं, इनवॉलेंट्री हैं, इनको मैं अपनी हिसाब से चला नहीं सकता,
है ना, मैं इनको चला नहीं सकता। हाँ, पेट को आप सुकर तो सकते हैं, लेकिन लिवर सुकड़ा नहीं सुकड़ा ये नहीं पता, है ना। तो ये लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये ऐसे ऑर्गन जिनको, जैसे ओवरीज है, यूट्रस है, टेस्टिस है ना, ये सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये अपने आप, यानी कि ये अपने आप स्वतः ही होते हैं, इनको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री टिश्यूज। इनवॉलेंट्री टिश्यूज किसमें है? मस्कुलर टिश्यूज का हिस्सा है। लंग्स है, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, ये सब इनवॉलेंट्री टिश्यूज का हिस्सा है। तीसरे प्रकार के टिश्यूज ऐसे होते हैं, इनको रेस्ट तो कर सकते हैं आप 1-2 सेकंड के लिए, चेस्ट को फुलाकर, मतलब लंबी गहरी सांस लेंगे आप, उसको रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंट तो नहीं रोक सकता मैं। मेरी इच्छा 2 घंटे की है तो मैं 2 घंटे लंग्स को थोड़ी रोक सकता हूं काम करने से। मैं 2 घंटे लिवर को भी नहीं रोक सकता, 2 घंटे इसको भी नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे मसल्स जिन पर हमारा 0% कंट्रोल है और ये अपने आप काम करते हैं, अपने आप रेस्ट करते हैं, अपने आप तेजी से करते हैं, मेरे कहने से कोई काम नहीं होगा, तो उसमें एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिनको बोलते हैं कार्डियक टिश्यूज। तो हमारा जो हार्ट है ये एक स्पेशल टिश्यू से बना है, एक स्पेशल फोर्स है। जैसे हमारी सिक्योरिटी में भी एक स्पेशल फोर्स होती है, ये अपने आप एक्टिव होती है, जैसे कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो अपने आप ही काम होता है, अपने आप ही रेस्ट होता है, अपने आप ही वर्किंग होती है, और ये स्पेशल प्रकार के टिश्यूज से बनती है जिसको हम कार्डियक टिश्यूज कहते हैं, जो कि हार्ट मसल्स को बनाने का काम करते हैं। 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करता है। हार्ट आपका रुकता नहीं है, बाकी सभी ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं। जब आप सांस ले रहे हैं या आप सांस छोड़ रहे हैं तो लंग्स थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या जो गैप है सांस लेकर और छोड़ने के बीच में जो गैप है उस समय लंग्स न्यूट्रल है ना। लेकिन हार्ट न्यूट्रल नहीं हो सकता। हार्ट जिस दिन न्यूट्रल हो गया उस दिन हमारा क्रियाक्रम हो गया, है ना, उस दिन हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो हार्ट क्या है, बिना रेस्ट किए काम करेगा। ये काम ज्यादा तो कर सकता है लेकिन बंद नहीं कर सकता। अपने ज्यादा कर सकता है, थोड़ा नॉर्मल कर सकता है, लेकिन बंद नहीं, नेगेटिव नहीं जा सकता, रेस्ट पोजीशन पे कभी नहीं जा सकता। तो ये एक स्पेशल प्रकार के टिश्यूज से बनता है जिसको हम कार्डियक टिश्यूज कहते हैं, जो कि हमारा मस्कुलर टिश्यूज का ही एक हिस्सा है। तो मस्कुलर टिश्यूज 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला, जिन पर हमारा कंट्रोल है, दूसरा जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और तीसरा जिन पर हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो हार्ट का साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हार्ट अपने आप काम करता है, इसको स्वस्थ रखना केवल हमारी जिम्मेदारी है कि इसके अंदर कोई कचरा जमा ना हो। और चौथे प्रकार का टिश्यूज होता है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज ये स्पेशली बनाए जाते हैं, इनका काम होता है नर्वस सिस्टम के अंदर में। हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें CNS, PNS और ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो भी फंक्शन है, जो आपके नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, नर्वस सिस्टम में हम टिश्यूज पढ़ेंगे जिनको न्यूरोग्लिया सेल्स कहते हैं। हमने पढ़ा था उसमें कि हमारा नर्वस सिस्टम भी 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बनता है, वो नर्वस टिश्यूज का ही हिस्सा है। तो नर्वस टिश्यूज से ही हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, जो हमारी नर्व है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारी ब्रेन की जो कवरिंग है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, ये सब किससे बने हुए हैं? नर्वस टिश्यूज से बनते हैं। नर्वस टिश्यूज को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नर्वस सिस्टम में। ये भी 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं। केवल अभी हमने ये पढ़ना समझना है कि नर्वस टिश्यूज वे टिश्यूज हैं जो नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारी टोटल पूरी बॉडी में कितने प्रकार के टिश्यूज हैं? एपिथेलियल टिश्यूज एक मुख्य है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा मस्कुलर टिश्यूज और चौथा नर्वस टिश्यूज। ये 4 मुख्य प्रकार के टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और ये टिश्यूज अलग अलग टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो सिस्टम बनता है, और सिस्टम आपस में मिलकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। हमारा जो शरीर है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली बना हुआ है। इसमें कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ों से मिलकर बना है। हम सेल की कल्पना करते हैं, हम उस सेल की कल्पना करें, ये सेल का स्ट्रक्चर कितना होगा। अगर आप बात करें तो ये सेल का स्ट्रक्चर इतने से भी छोटा है। जो मैंने जो डॉट लगाई है, ये मैंने जो डॉट लगाई है, इस डॉट से भी छोटा सेल होता है।
हमारा सेल छोटा सेल होता है, इस छोटे से सेल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा पूरा न्यूक्लियस इसके अंदर है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हमारा गोल्जी एपरेटस है ना, हमारा रफ ईपीआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, जीन्स है, आरएनए है, ये सब इसके अंदर हैं। इस डॉट से छोटे हिस्से में जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो छोटी सी चीज हमारे शरीर का आधार है। उन सब से मिलाकर हमारा शरीर बनता है। अगर सेल की कल्पना करें कि कितनी सेल हमारे शरीर को बनाती हैं, तो आप लगभग ये माना जाता है 10 लिखिए और 10 के आगे 32 जीरो लगा दीजिए। कितनी जीरो लगा दीजिए? 32 जीरो लगा दीजिए और इनको गिन लीजिए, तो इसको बोलते हैं 10 की पावर 32। ये इतनी सेलों से हमारा शरीर बना है, लगभग इतने सेल से बना है। यानी कि 10 लिखिए और उसके आगे 32 जीरो लगा दीजिए और उसको गिन लीजिए, लगभग 10,000 करोड़ सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। और उसमें से एक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक सेल का क्या फंक्शन है।